आज जो सुनवाई हुआ वो एमपी केस को लेकर के आज सुनवाई हुआ है, जिसका आज फाइनल हियरिंग हो गया, आर्डर लिखा दिया गया है। तो आर्डर में क्या लिखा है आपको ध्यान सुनिएगा। अनिरुद्ध बोस जी जो आर्डर लिखाते हैं उसमें कहते हैं कि दैट द जजमेंट डिलीवर्ड बाय दिस बेंच ऑन 11 अगस्त 2023 shall be prospective in operation, but only this candidate who were appointed without any qualification by any imposed by any court of law and was in regular employment were in regular employment without any disqualified and where their hold on notice of advertisement specified beyond us qualification their service shall not be disturbed because of this order। इसका मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों। उसमें क्या है कि जो 11 अगस्त 2023 का जो फैसला आया था, जो निर्णय लिया गया था, वो प्रभावी रहेगा। सवाल ये है कि लेकिन जो अपॉइंटमेंट ले चुके हैं उसका क्या, 11 अगस्त तक पहले अपॉइंटमेंट ले चुके हैं उसका क्या। तो उसका जवाब में कहा गया है कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो भी अभ्यर्थी, जो उम्मीदवार जो नियुक्त हो चुके हैं, ऐसे उम्मीदवार जो बिना किसी अयोग्यता के नियमित रोजगार कर रहे हैं और जिसको किसी भी राज्य द्वारा किसी भी विज्ञापन में किसी भी कोर्ट के माध्यम से उसको रोका नहीं गया हो, कोर्ट के माध्यम से उस भर्ती को चैलेंज नहीं किया गया हो, वहाँ आप सेफ रहेंगे। वहाँ के अपॉइंटेड व्यक्ति को आज जो आर्डर लिखाया जा रहा है उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो भी अभ्यर्थी बीएड वाले हैं, जिस राज्य में भी हैं, उसको नहीं निकाला जाएगा। क्यों नहीं निकाला जाएगा? जब तक आपके भर्ती को कोई चैलेंज नहीं किया गया हो। इसका मतलब समझ गए होंगे कि जैसे मैं बता दूं कि हमारे राज्य में 2019 भर्ती को चैलेंज नहीं किया गया था, प्राथमिक शिक्षक में बीएड वाले भी शामिल हैं। अब यदि उसको चैलेंज करेंगे तो वहाँ से आप जो है इस भर्ती को नहीं रोक सकते, बीएड वाले को नहीं हटा सकते। ठीक है दोस्तों। और साथ में कहा गया है, साथ में बीएड के एडवोकेट द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि नियुक्ति हो चुकी है, बीएड को मत निकाले करके। तो उस वही टाइम धुलिया जी बोलते हैं कि बीएड वाज नॉट ए क्वालिफिकेशन एंड यू आर अपॉइंटेड देन यू गो, दैट्स इट। इतना यदि आपका अपॉइंटमेंट हो चुका है लेकिन आप उसके बदौलत आप क्वालिफाई कर लिए बोलेंगे तो ऐसा नहीं है। बीएड क्वालिफिकेशन नहीं है, आपको जाना होगा, ऐसा बोलते हैं। वहीं पर फिर उसके बाद जस्ट ही अनिरुद्ध बोस जी भी बोलते हैं कि योर अपॉइंटमेंट इज नॉट ए फुल, मतलब यह कहा जाता है कि योर अपॉइंटमेंट इज नॉट इन फुल। Are you tired of losing money in the stock market? What if I told you there is a better way? What if you can pick up? आपको जो अपॉइंटमेंट हुआ है पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका अपॉइंटमेंट हुआ है वो सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया है, ये कहा जाता है। साथ में ये कहा जाता है जो प्रेजेंट एप्लीकेशन है वो प्रेजेंट एप्लीकेशन स्टैंड्स डिस्पोज्ड ऑफ इन द अबव टर्म। साथ में कहा जाता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो उपरोक्त नियमों के आवेदन के तहत आपका निस्तारण कर दिया जाता है। धुलिया जी ने यह कहा गया है कि इफ व्हेन यू आर सिलेक्टेड एंड सब्सिक्वेंटली यू आर अपॉइंटेड इट वाज ऑन वन ऑफ द क्वालिफिकेशन दैट्स ऑल। इसका मतलब ये है कि यदि आप सिलेक्टेड हैं और उसके बाद आपको नियुक्ति दे दिया जाता है तो क्वालिफिकेशन है आपके पास और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन आपका क्वालिफिकेशन तभी मान्य होगा, आपकी नियुक्ति तभी मान्य होगा जब उस नियुक्ति को कोई अव्यवस्था नहीं हो, जब उस नियुक्ति से किसी को कोई तकलीफ ना हो, तब आप सही हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि आप अयोग्य हैं तो आप नियुक्त नहीं रह सकते। आप हमेशा तभी बने रह सकते हैं जब आपकी नियुक्ति पर कोई अवरोध विरोध किसी प्रकार के ऑब्जेक्शन ना हो। ये बात धुलिया जी कहते हैं सेकंड पॉइंट में, यही कहा जाता है कि सेव इफ देयर इज नो सच थिंग ऑफ सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डर। इसका मतलब यह है किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, यही बात कहा जाता है। ये बोल करके लास्ट में फिर बोलता है कि दिस एप्लीकेशन एंड डिस्पोज्ड ऑफ इन द लाइट ऑफ व्हाट वी हैव, हमारे पास जो भी तथ्य हम उसके आलोक में इस आवेदन का निपटारा कर देते हैं। दोस्तों ये सारे चीज़ मैंने लगभग
5 से 6 बार मैंने वीडियो देखा है, एक एक पॉइंट को लिखा है, उसके बाद मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आया हूँ। इसका मतलब यही दोस्तों कि इसका एक लाइन में सार बताऊँ कि यदि किसी भी राज्य में किसी भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज नहीं किया गया था तो वहाँ से आप बीएड वालों को नहीं हटा सकते। प्राथमिक में बीएड वाले शामिल रहेंगे, लेकिन यदि किसी भी राज्य में उस भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज कर चुके थे तो वहाँ से आपको सिर्फ डिप्लोमा वाले को ही शामिल किया जाएगा, बीएड वाले को शामिल नहीं किया जाएगा। रही बात हमारे छत्तीसगढ़ में, तो पहले 2019 भर्ती किसी ने चैलेंज नहीं किया था तो वहाँ से आप बीएड वाले को नहीं हटा पाएंगे। अभी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है 2023 वाली, उसमें जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसी टाइम से ही इस भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज कर दिया था। 45-41 केस के माध्यम से आप जानते भी होंगे, जिसका आर्डर जो है 2 अप्रैल को भी आ गया हाई कोर्ट के द्वारा। अब वहाँ से बीएड वाले को हटना ही होगा, ये कहे। साथ में ये भी कहा है, शुरू जो पॉइंट में कहा गया था आपको बताया हूँ कि यदि किसी भी राज्य में सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था और वहाँ से किसी भी हाई कोर्ट से यदि रिजल्ट आता है, अंतिम रिजल्ट आता है, तो उस रिजल्ट को आज का जो आर्डर जो सुनाया जा रहा है, मतलब आज का जो आर्डर लिखाएगा उस पर किसी प्रकार के बाधित नहीं होगा, ये भी बोला गया है ना। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके सामने यही जानकारी जो लेकर के आया हूँ। मैंने बहुत मेहनत किया